मेरे छोटे-छोटे शॉर्ट से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि हम लोग पुरी गए थे और वहाँ मैंने क्या-क्या किया। पर इस वीडियो में मैं आपको मेरे छोटे-छोटे एक्सपीरियंस के बारे में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और पुरी जाने के लिए इन सब बातों का ध्यान ज़रूर दें। तो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले तो आप लोगों को टाइम पे ट्रेन पकड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले तो ये कि ट्रेन मुश्किल से बस 5 मिनट ही रुकती है और दूसरा ये कि अगर आप मेट्रो से वहाँ तक जा रहे हो फिर तो बहुत ही ज़रूरी है कि 15 मिनट एक्स्ट्रा तो आप मान कर ही चलो अगर द्वारका साइड से जा रहे हो और आप एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन लेने की सोच रहे हो, क्योंकि वो मेट्रो कम से कम 10 मिनट तो लगाती ही है आने में। अब क्योंकि हमारा सफर पूरे 30 घंटे का था, नहीं सॉरी 30 घंटे का नहीं, 33 घंटे का। कभी सुना है गाइस ट्रेन का इंजन ही खराब हो गया और उस वजह से ट्रेन 3 घंटे लेट हो गई? मुझे नहीं लगता आज तक कभी भी किसी ट्रेन का इंजन खराब हुआ होगा। और ये 30 घंटे तुम्हें ट्रेन में ही रहना तो हाइजीन का तो पूरा ध्यान रखना ही पड़ेगा। ट्रैवल बैग में वेट टिश्यू, सोप, ड्राई टिश्यू, सैनिटाइजर, ग्लव्स भी रख ही लो टॉयलेट यूज करने के लिए, क्योंकि वॉशरूम इतना गंदा होता है, कांट टेल यू। इन 33 घंटों में हमने ऊनो खेला, लूडो खेला, सैयारा मूवी तक देख ली, पर टाइम नहीं कट रहा था। और तो और ट्रेन किसी स्टेशन पे रुक ही नहीं रही थी, और अगर रुक भी रही थी तो मुश्किल से 5 मिनट से 10 मिनट तक ही रुक रही थी। बस इतनी बेबस शायद ही मैं हुई होंगी गाइस। खैर इतनी बोरियत झेलने के बाद फाइनली हम सुबह के 7:30 बजे तक अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके थे। फिर हमने होटल देखने शुरू किए। हमने बीच ही वाला एक होटल बुक किया, एकदम शांति से फ्लैरों की आवाजें और कुछ नहीं। हम लोगों ने सोचा कि सुबह सुबह पहुंच गए और ट्रेन में तो सो ही गए थे और नींद ही नहीं आ रही थी, तो हम लोग रेडी हो गए और चले गए देखने की कहाँ कहाँ जा सकते हैं। वहां हमें एक भैया मिला, उन्होंने हमें पहले बोला कि चिल्का लेक, डॉल्फिन राइड, सी माउथ और भी बहुत कुछ 2000 में 2 लोगों का करवा देंगे। ये सुनकर हम लोग बहुत खुश हो गए कि अरे वाह, इतने में चलो सब घूम लेंगे। फिर हम चले गए जल्दी जल्दी रेडी होने। गाड़ी में बैठे ही थे कि मुझे कुछ शक सा हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। मैंने भैया से क्लियरली पूछा कि कैसे कैसे जाएंगे, तो भैया तुरंत पलट गए। मतलब जो भी मिसकम्युनिकेशन हुआ हम लोगों के बीच, कि नहीं बस ये कार वाला आपको बस छोड़ कर ही आएगा, बाकी आप लोगों को खुद जाना होगा और वहाँ पे भी अलग से राइड्स वगैरह के पैसे आपको ही देने होंगे। ये सब सुनकर हम तुरंत उतर गए। गाइस ये चार्जेस सिर्फ वहां तक पहुंचाने के थे, मतलब टैक्सी का भाड़ा। फिर वहाँ पे जो भी डॉल्फिन साइड और ये सब है उसके अराउंड उन्होंने 4000 एक बंदे के बताए थे, और जो तुम दूसरी राइड्स करोगे उसके पैसे अलग थे। इसके अलावा आप कोणार्क टेम्पल, लिंगराज टेम्पल, चिड़ियाघर, चंद्रभागा बीच और खांडव केव्स विजिट कर सकते हो। एसी बस के 480 रुपए लगे थे पर पर्सन। फिर हम खाना खाकर वापस होटल चले गए थे, तो थोड़ा रेस्ट किया। फिर अगले दिन सोचा दर्शन के लिए ही चले जाते। वहाँ जाने के लिए मैंने ये साड़ी पहनी थी और थोड़ा साउथ इंडियन लुक लिया था। फिर हम मंदिर पहुंच गए थे। वहाँ भी एक गाइड भैया मिले, उन्होंने हमें सारी चीजें अच्छे से बताई कि यहाँ पे 3 मंदिर है, गर्भगृह, नृत्य मंदिर और भोग मंदिर, जिसको रिसेंटली शंकराचार्य जी ने बनवाया था। सबसे पहले 4 से 4:30 बजे के करीब हनुमान जी की आरती होती है। उसके बाद नृत्य मंदिर से गर्भगृह पे चढ़ा जाता है और वहाँ पे रोज मंदिर की चोटी पे झंडे चेंज किए जाते हैं। मतलब बारिश हो या तूफान आए, पर ये चीज वहाँ रोज की जाती है। वहाँ की ये मान्यता है कि अगर एक दिन भी झंडा ना बदला गया तो 12 साल तक ये विधि रोक दी जाएगी, पर आज तक ऐसा नहीं हुआ है। और वो एक झंडा जो मेन होता है वो 14 हाथ लंबा और बाकी झंडे 12 हाथ लंबे होते हैं। इन झंडों को मंदिर के पंडित जी अपने गले में लपेट कर ऊपर चढ़ते हैं, बिना किसी रस्सी और बिना किसी सीढ़ी की मदद से। फिर हमने जगन्नाथ भगवान जी के दर्शन किए और हमने वहाँ पर छोटे छोटे अलग अलग मंदिर भी देखे। मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि फोन अंदर ले जाना अलाउड नहीं होता। फिर उसके बाद हम मार्केट चले गए। वहाँ से मैंने 5-6 उड़ीसी साड़ियाँ खरीदी और जगन्नाथ जी की फोटो भी ली घर के मंदिर के लिए। फिर हम वापस होटल आ गए थे। अगले दिन की रात को हमारी ट्रेन थी, तो हम लोग वापस जाने के लिए रेडी हुए। बैग्स वगैरह पैक किए, सारा सामान फैला हुआ था क्योंकि कभी इधर कभी उधर यही सब हो रहा था। टाइम ही नहीं मिला सारा सामान समेटने का। रात के 9:55 की हमारी ट्रेन थी। फिर हमने ऑटो रिक्शा लिया और हम चले गए स्टेशन की साइड। अब खाना तो था नहीं हमारे पास, तो मैंने कुछ चिप्स और फ्रूट केक ले लिया था रास्ते के लिए। इतने में ट्रेन भी आ गई थी। फिर मैंने सबसे पहले टेबल साफ की क्योंकि मुझे वहाँ अपनी चीजें रखनी थी। बैठे बैठे बोर हो गई थी तो सोचा मेहंदी लगा लेती हूँ, क्योंकि आज से हरियाली थी और सावन में भी मेहंदी नहीं लगाई थी मैंने पहले ही बैग में मेहंदी रखी हुई थी, पर वहाँ टाइम ही नहीं मिला लगाने का। चलती हुई ट्रेन में मेहंदी लगाना मेरे लिए काफी मुश्किल टास्क था, पर मैंने फिर भी जैसे तैसे लगा ही ली। और ये वाली मेहंदी जो मैंने लगाई थी वो इंस्टेंट मेहंदी थी, मतलब लगाते ही इतना कलर आ गया था। फिर भी मैंने 5 मिनट तक रखी। फिर हम लोग सोने चले गए और फिर दोबारा से 1 दिन से ज्यादा का सफर तय करके हम लोग वापस दिल्ली पहुंच गए थे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।